नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें हम आपको पढ़ाए थे जियोग्राफी। और जियोग्राफी में हमने आपको पढ़ाया था भारत के सामान्य परिचय, जिसमें हमारे काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं। तो आज हम पढ़ाएंगे समुद्र का नियम। ठीक है, तो हम जानेंगे समुद्र का नियम क्यों जरूरी है हमें पढ़ने के लिए। ठीक, तो समुद्र के नियम में क्या होता है, ये समुद्र का नियम जो होता है वो किसने दिया था, ये एनक्लॉस ने दिया था। ये एनक्लॉस फॉर्म होता है UNCLOS। ठीक है, यू मार्कर चल नहीं रहा, UNCLOUS। ठीक है, एस। ठीक है, इसने दिया था। ये क्या है, तो ये इसकी फुल फॉर्म लिखो, यूनाइटेड नेशन। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन। इसका काम क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ठीक है, अगर हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं आप। इसका तो संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून विधि। क्या है ये, संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून विधि। तो इसका जो काम होता है, इसका काम क्या होता है, जैसे कोई राष्ट्र हमारा, कोई देश है, तो उसका समुद्र में कहाँ तक अधिकार है। ठीक है, तो उसका काम उसके राइट्स को क्या होता है, डिसाइड करना होता है। उसके राइट जो होते हैं समुद्र में, ठीक है, उनको क्या करता है, उनको डिसाइड करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो जो मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने बनाई है। ठीक है, वो किसने दी थी, एनक्लॉस ने नियम बनाए थे। इन्होंने कब बनाए थे, अब किसने कब बनाए थे, ये 1982 में बनाए गए थे। जो ये नियम थे, कब बनाए गए थे, ये 1982 में ये नियम बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, तो हम जानेंगे इसमें समुद्र के नियम में। तो सबसे इसका मेन जो पर्पज़ होगा, ठीक है, तो इसमें क्या किसी राष्ट्र का समुद्र में क्या अधिकार होंगे, क्या जिम्मेदारियां होंगी, चाहे वो किसी भी संदर्भ में हो। ठीक है, तो हमारा जैसे ये क्या है, हमारा जो इस साइड में होगा भारत होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या, ये तटीय स्थल है। ये क्या है, हमारा तटीय स्थल है ये भारत। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन है। ठीक है, तो इस टेढ़ी मेढ़ी लाइन को हमने क्या बनाएंगे, एक सीधी रेखा खींची इसको मिलाने के लिए। ठीक है, तो जो अब इसके अंदर जो आप देख रहे हैं, ये जल भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे आंतरिक सागर बोलेंगे, इंटरनल वाटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, आंतरिक जल। ये लिख लीजिए, क्या बोलेंगे हम इसको, आंतरिक जल, इंटरनल वाटर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आंतरिक जल बोलेंगे, इंटरनल वाटर बोलेंगे। जो हमने ये लाइन जो खींची है, ठीक है, ये लाइन जो हमने खींची, इसको मिलाने के लिए, सीधा करने के लिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 0 नॉटिकल मील बोलेंगे, एक आधार रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस लाइन बोलेंगे। सबसे पहले आप ये चीज़ जान लीजिए कि समुद्र में जो होती है, समुद्र की दूरी को जो मापते हैं, उसमें उसको किस में नापते हैं, नॉटिकल मील में नापते हैं। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए, नॉटिकल मील क्या होता है, एम इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, नॉटिकल माइल। ठीक है, नॉटिकल माइल। तो 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू क्या होता है, कितने मीटर होता है, हम ये बात आपको बता देते हैं। 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू होता है 1852 मीटर होता है। ठीक है, अगर आप इसको और लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते 1.8 मीटर। 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू क्या होता है, 1.8 मीटर होता है। तो हमारी ये क्या है, हमारी 0 लाइन है। ठीक है, ये क्या है, हमारी बेस रेखा है। ठीक है, ये हमारी क्या है, बेस लाइन है। तो हम जानेंगे इससे जो आगे का एरिया होगा, जो इस लाइन से जो आगे का एरिया होगा, इस लाइन से हम बढ़ते हैं हम आगे के एरिया को, तो इस लाइन से जो आगे का एरिया होगा 12 नॉटिकल माइल तक। ठीक है,
वो एरिया, उस एरिया को क्या बोलेंगे, उस एरिया को बोलेंगे प्रादेशिक सागर बोलेंगे, उस एरिया को क्या बोलेंगे, प्रादेशिक सागर। तो हम बता दें इस तरह से, ठीक है, ये एरिया क्या होगा, प्रादेशिक सागर होगा ये एरिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इस लाइन से। अब जो एक लाइन हमारी यहाँ से जाएगी, ठीक है, ये हमारी बेस लाइन है। अब बेस लाइन से एक लाइन हम और बनाते हैं, ठीक है, बेस लाइन से इस तरीके से एक लाइन और बनाते हैं। तो एक लाइन हमने ये बना दी, एक लाइन हमने क्या बना दी, एक लाइन बना दी हमने ये, ठीक है। एक लाइन जो हमारी थी 12 नॉटिकल मील, इसको क्या बोलेंगे, प्रादेशिक सागर बोलेंगे। जो यहाँ बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील की जो दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे, प्रादेशिक सागर बोलेंगे। अब जो बेस लाइन है यहाँ से बेस लाइन से जो यहाँ तक की जो दूरी होगी वो टोटल कितनी होगी, 24 नॉटिकल मील होगी, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक की हम बात करें तो हमारी कितनी होगी, 12 नॉटिकल मील होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 24 नॉटिकल मील होगी, ठीक है। तो हमने जाना कि जो हमने जो दूसरी रेखा हमने बनाई है बेस लाइन से, जो ये लाइन हमने बनाई है उसकी दूरी कितनी है, 24 नॉटिकल मील इसकी दूरी है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो कितनी है, 12 नॉटिकल इसकी मील की क्या है, इसमें 12 नॉटिकल इसका मील कितनी इसकी दूरी है, ठीक है। तो हम जो इस वाला एरिया होगा, इस वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आवेक्षण मंडल बोलेंगे, ठीक है, आवेक्षण मंडल। अभी हम आपको अभी सिर्फ इतना जान लीजिए हम क्या क्या है ये, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं। अभी हम इसको एक एक पॉइंट बना के आपको लिखवा दे भी देंगे साथ में, ठीक है। तो यहाँ क्या होगी, ये आवेक्षण मंडल हो जाएगा, फिर आवेक्षण मंडल में कॉन्टिजियस जोन हो जाएगा ये। अब हम बात करेंगे जो यहाँ से, अब जो हमारी बेस लाइन है, ठीक है, ये क्या हमारी बेस लाइन। अब बेस लाइन से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बेस लाइन से आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 200 नॉटिकल मील, ठीक है, 200 नॉटिकल मील। यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 200 नॉटिकल मील हो जाएगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 200 नॉटिकल मील की दूरी को इसको बोलेंगे अनन्य आर्थिक जोन, ठीक है, अनन्य आर्थिक जोन बोलेंगे। अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं EEZ। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें जो हमारा तटीय राज्य, जो तटीय हमारा देश होगा, ठीक है, तो तटीय देश को मतलब समुद्र में यहाँ तक की दूरी पर क्या अधिकार है, फिर यहाँ तक की दूरी में क्या क्या अधिकार है, और यहाँ तक की दूरी में क्या क्या अधिकार है, एक एक के बारे में सही से पढ़ेंगे। तो हम पहला क्या पढ़ेंगे, प्रादेशिक सागर को पढ़ेंगे, ठीक है। जो 12 नॉटिकल मील की जो माइल की दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे, प्रादेशिक सागर बोलेंगे। तो इसमें जो हमारा तटीय जो हमारा देश होगा, ठीक है, उसको मतलब क्या क्या अधिकार होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम क्या बोलते हैं, इसको दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं बना के। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, संप्रभु क्षेत्र बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, संप्रभु क्षेत्र बोलते हैं, संप्रभु क्षेत्र। इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हैं सोवरन एरिया, ठीक है, इसे लिख सकते हैं आप इसको। तो इसको संप्रभु क्षेत्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि अपने एरिया से बाहर की बातों को मानने के लिए मतलब बाध्य नहीं है। तो एक प्रकार से जो जितना एरिया ये है, एक प्रकार से पूरा एरिया क्या है, स्वतंत्र है। जो तटीय हमारा देश होगा उसके लिए क्या है, स्वतंत्र। तो इसमें किसी प्रकार के लिए मानने के लिए, किसी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते जाता है, संप्रभु क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, SSC में एक बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब कि संप्रभु क्षेत्र कितने नॉटिकल मील की दूरी को बोला जाता है। तो आप क्या आंसर देंगे, 12 नॉटिकल मील की दूरी को क्या बोला जाता है, संप्रभु क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या अधिकार होते हैं, इसमें पॉइंट बना के लिखिए कि इसमें जो अधिकार होगा हमारे जो तटीय देश को, कि बिना अनुमति के इस क्षेत्र में क्या है, प्रवेश वर्जित है। तो लिखिए आप कि बिना अनुमति के प्रवेश क्या है, वर्जित है। कि इसमें बिना अनुमति के इस तुम क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हो, ठीक है, वर्जित है, ठीक है। तो किसका प्रवेश वर्जित है इसमें, जैसे किसी दूसरे देश का जहाज है, ठीक है, तो वो मतलब इसमें बिना अनुमति के नहीं आ सकता है, कि जहाज लिख सकते हो इसमें बाहर का, ठीक है। तो बिना अनुमति के इसमें कोई भी जहाज नहीं आ सकता है, ठीक। दूसरी चीज़,
जो इस मतलब इस क्षेत्र का जो अधिकार होता है वो संपूर्ण अधिकार किसके पास होता है, वो संपूर्ण अधिकार तटीय राज्य के पास सुरक्षित रखे गए हैं। तो जो इस क्षेत्र के जो अधिकार होते हैं, तो लिखिए इसमें संपूर्ण अधिकार, संपूर्ण अधिकार तटीय राज्य के पास सुरक्षित रखे गए हैं। ठीक है, तो आपको इस क्षेत्र में क्या है, ये बातें, ये जितने पॉइंट आपको लिखवाए, ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा सेकंड नंबर पॉइंट का अविच्छिन्न मंडल पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड पर 24 नॉटिकल मील की दूरी को क्या बोला जाता है, अविच्छिन्न मंडल पढ़ा जाता है। अच्छा, और जो हमने अभी पहला वाला पॉइंट जो हमने कराया था प्रादेशिक सागर में आप एक पॉइंट और बना के लिख लेना कि जो इस क्षेत्र में इस प्रकार के कि भारत के इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों का पूर्ण दोहन का अधिकार है। ठीक है, आप ये पॉइंट उसमें प्रादेशिक सागर वाले में बना के लिख लेना। अब हम बात करते हैं अविच्छिन्न मंडल की, कॉन्टिग्युअस जोन की बात करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे 4 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आप इसमें जान लीजिए कि अविच्छिन्न जो मंडल होता है वो कहाँ तक होगा। तो हम बोलेंगे 24 नॉटिकल माइल की जो दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे, अविच्छिन्न मंडल बोलेंगे। तो इसमें और क्या होगा, इसमें 4 स्पेसिफिक क्या है, हमारे 4 स्पेसिफिक इसमें जोन है। ठीक है, 4 स्पेसिफिक इसमें जोन है। ठीक है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें बना के लिखिए। पहले पॉइंट में क्या है, तो पहले पॉइंट में क्या है, इसमें टैक्सेशन। ठीक है, इसमें पहले पॉइंट में क्या है कि टैक्सेशन डालिए, पहले पॉइंट में टैक्सेशन। ठीक है, करारोपण। ठीक है, तो ये डाल लीजिए। ये अब इसमें लिखिए कि टैक्स को लगाने और वसूलने के बाद, इसमें लिखो कि इसमें अगर कोई भी इसमें बाहर के जहाज से टैक्स लेने का, इसमें लिखो पॉइंट बना के कि इसमें बाहर के जहाज से टैक्स लेके तब आने दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी अगर जहाज कोई बाहर से आ रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या है, टैक्सेशन, मतलब इस मंडल में अगर आएगा तो इसमें बाहर के जहाज से क्या है, टैक्स लेके आने दिया जाता है। तो मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें। सेकंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, कस्टम। सेकंड पॉइंट में कस्टम। ठीक है, इस पॉइंट में बना के लिखिए कि आयात और निर्यात का अधिकार, आयात और निर्यात का अधिकार, आयात और निर्यात का अधिकार तटीय देश को है। किसको है, तटीय देश को है। आयात और निर्यात का अधिकार किसको है, तटीय देश को है। कि इसमें क्या है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के द्वारा जो व्यापार हुआ है, तो ठीक है, तो उसमें मतलब प्रॉपर जो कस्टम ड्यूटी वगैरह है, ठीक है, वो दिया है या नहीं दिया है, ठीक है, वो अधिकार इसमें है कस्टम्स में। ठीक है, अगर थर्ड नंबर के पॉइंट हम पढ़ेंगे, थर्ड नंबर के पॉइंट लिखिए इसमें। ठीक है, थर्ड नंबर के पॉइंट में लिखिए आप्रवास। आप्रवास, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इमिग्रेशन। ठीक है,
तो इस पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट में है कि इसमें कि अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति बाहर से इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, पॉइंट में कि कोई भी व्यक्ति बाहर से इस क्षेत्र में, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, आप लिख लिया होगा, इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है तो सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसका अधिकार किसको, अविच्छिन्न मंडल को है। आगे पढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे हम। फोर्थ पॉइंट हम इस साइड में लिखवा दे रहे हैं, फोर्थ पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट बना के लिखिए। फोर्थ पॉइंट हमारे क्या है कि अगर इसमें कोई भी मतलब पर्यावरणीय घटना हो जाती है, ठीक है, अगर इस क्षेत्र में कोई भी पर्यावरण दुर्घटना होती है तो इसका अधिकार जो होगा किसको होगा, तटीय राष्ट्र को होगा। तो इसमें लिखिए बना के, अगर इस क्षेत्र में कोई भी पर्यावरणीय दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, कोई भी पर्यावरणीय दुर्घटना हो जाती है तो इसका अधिकार किसको है, तटीय राष्ट्र को है, ठीक है। जैसे तटीय राष्ट्र को पर्यावरणीय दुर्घटना कैसे हो जाती है, ठीक है, तो इसका साफ सफाई वगैरह का है, ठीक है, तो उसका अधिकार किसको है, तटीय राष्ट्र को है इसका अधिकार, ठीक। तो ये हमने पढ़ा, इसमें 4 पॉइंट के बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे जो हमारा EEZ है, ठीक है, अन्य आर्थिक जोन 200 नॉटिकल माइल की दूरी को हम बोलते हैं। तो इसमें जानेंगे इसमें क्या क्या अधिकार हैं। अगर आप इस सारे पॉइंट को एक लाइन में समझना चाहते हैं तो आप ऐसे करके भी समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में भारत को आप्रवासी कानून, जो हमने बताया क्या बताया था, आप्रवासी कानून, ठीक है, आप्रवासी कानून हो गया, और पर्यावरणीय स्वच्छता की, पर्यावरणीय अगर दुर्घटना हो जाती है तो उसकी स्वच्छता का किसको अधिकार है, जो राष्ट्र को अधिकार है, तटीय राष्ट्र को अधिकार है, और सीमा शुल्क की वसूली, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, सीमा शुल्क की वसूली का वित्तीय अधिकार तथा राजकोषीय अधिकार प्राप्त है। आप इस तरह से एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम जानेंगे EEZ का, एक्सक्लूसिव, ठीक है, इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक जोन। तो हमारी जो जीरो हमारी क्या है, बेस लाइन है, जीरो क्या है, हमारी आधार रेखा है। तो जो हमारी जीरो आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी को क्या बोलते हैं, 200 समुद्री मील की दूरी को क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अनन्य आर्थिक जोन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या क्या अधिकार हैं, तो आप लिखिए इसमें लाइन बना के, इसमें लाइन बना के लिखिए, इसमें भारत को जल शक्ति हो गया इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, और सागरीय संसाधनों जीवों का सर्वेक्षण, ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान, एवं प्राकृतिक संसाधनों
संसाधनों का दोहन, ठीक है, संसाधनों का दोहन, इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है, संसाधनों का दोहन का अधिकार, ठीक है, प्राप्त है, ठीक है। तो क्या है, मेरे को अधिकार प्राप्त है। और इसमें कौन से अधिकार प्राप्त हैं, इसमें और लिख सकते हैं कि इसमें अगर कोई कृत्रिम द्वीप बनाना चाहता है, ठीक है, 200 नॉटिकल मील की दूरी में, ठीक है, क्या है, कोई कृत्रिम द्वीप बनाना चाहता है तो कृत्रिम द्वीप निर्माण करने का अधिकार है हमारे तटीय राष्ट्र के पास इसमें, ठीक है। जैसे हम देखना चाहें तो दुबई में कई सारे क्या हमारे कृत्रिम द्वीप हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका अधिकार है, ठीक है। अगर इसको पॉइंट को और अच्छे समझना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस भाग में जितने भी रिसोर्सेस हैं, ठीक है, तो इन संसाधनों का क्या है, दोहन करने का अधिकार है, जो फोर्थ वाला हमारा ई जो अनन्य आर्थिक जोन है। अगर हम बात करते हैं इसमें कि विदेशी जो राष्ट्र होते हैं, ठीक है, विदेशी राज्यों का मतलब इसमें क्या अधिकार है, तो इस भाग में क्या वायुयान को उड़ा सकते हैं, जो भाग है हमारा 200 नॉटिकल मील में, ठीक है, इस भाग में वायुयान को उड़ाने का अधिकार है, जलयान की आवागमन की सुविधा है, ठीक है, और जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर होती हैं, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के बने केबल को बिछाने का अधिकार है। अब जो है 200 नॉटिकल मील से आगे की दूरी उसको क्या बोलते हैं, उसको भी लिख लीजिए। 200 नॉटिकल मील के आगे की दूरी को क्या बोलते हैं, उच्च सागर बोलते हैं, उच्च सागर। 200 नॉटिकल मील की आगे की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं, उच्च सागर बोलते हैं, हाई सी, हाई सी, उच्च सागर बोलते हैं। तो इस उच्च सागर में क्या अधिकार है, इसमें क्या है, इसमें सभी राष्ट्रों को समान अधिकार है। अब जो हाई सी का एरिया है, जो उच्च सागर का एरिया है, इसमें सभी राष्ट्रों को समान अधिकार हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा समुद्र के नियम के बारे में, तो हमने इसमें सारे पॉइंट आपको बताया, ठीक है। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स करके कमेंट में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका आंसर आपको दे देंगे। तो बस आज की क्लास को बस यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी भी मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।